परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इन बाइबल अध्ययन कक्षा में इस समय हम लोग रूथ की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखा रूथ की पुस्तक की महत्वपूर्णता के बारे में और रूथ के जीवन के बारे में हमने सीखा। और इस कक्षा में हम लोग रूथ की पुस्तक के उद्देश्य के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दाऊद की वंशावली जानने के लिए और दाऊद से यीशु मसीह की वंशावली जानने के लिए। रूथ की पुस्तक जो है एक प्रेम कथा है कि कैसे सच्चे प्रेम में कितनी सामर्थ्य है वो हमें इस पुस्तक से सीखने के लिए मिलता है। एक उदाहरण हमारे सामने रखता है कि एक सच्चे प्रेम के द्वारा कैसे हर एक चुनौती के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अक्सर जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं, हम इरोस प्रेम के बारे में सोचते हैं जो दो प्रेमी के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक विधवा जो रूथ है और उसकी सास नेओमी के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम की सामर्थ्य के बारे में हम इस पुस्तक में हमें सीखने के लिए मिलता है। इसलिए इस पुस्तक में हम देखते हैं कि जो एक समर्पण वाला प्रेम जो रूथ और नेओमी के बीच में है, ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन में सीखने के लिए कि हम मरते दम तक कैसे हम प्रेम रखें और अनंत काल तक आपको मालूम है वो प्रेम हमारे और यीशु मसीह के बीच में वो बना रहेगा। रूथ की पुस्तक से हम देख सकते हैं बहुत से आत्मिक चिन्ह हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। रूथ की पुस्तक से हमें जानने के लिए मिलता है कि जो बोआज है, बोआज से भी एक बड़ा या प्रभावशाली एक व्यक्ति है जो इस पुस्तक में हमें जिसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि कैसे जो बोआज है जो छुड़ाने वाला है वो यीशु मसीह का एक चिन्ह है और रूथ जो है हमारा चिन्ह है जो अन्य जाति को दिखाता है। और ये अन्य जातियों को अनुग्रह में लेके आने के लिए एक पहले से भविष्यवाणी है, क्योंकि अगर हम व्यवस्था को देखेंगे, व्यवस्था के द्वारा कभी भी जो है जो मोआबी लोग हैं वो कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन अनुग्रह के द्वारा जो अन्य जाति लोग भी हैं वो परमेश्वर के साथ एक होते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं 23 अध्याय और उसके 3 वचन में इस प्रकार से हम पाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। तो यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी अमोनी या मोआबी व्यक्ति जो है परमेश्वर की सभा में नहीं आ सकता था, यहाँ तक कि उनकी 10वीं पीढ़ी तक। और यहाँ पे हम परमेश्वर के अनुग्रह को कार्य करते हुए देखते हैं व्यवस्था के विपरीत, क्योंकि व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए जब बोआज आया, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जो है व्यवस्था से बढ़कर है और जो अनुग्रह है वो किसी भी मुआबी या किसी भी अन्य जाति को बचाने या छुड़ाने के लिए सक्षम या सामर्थ्य है। और रूथ जो है एक चिन्ह के समान है जो अन्य जाति को दिखाती है, जो परमेश्वर से दूर एक पाप की पहचान में जी रही है, जो घटी में थे लेकिन वो बोआज से जुड़े हुए हैं केवल विवाह के द्वारा। और जैसे अन्य जाति के बारे में हम पढ़ते हैं वचन में, पौलुस इस प्रकार से लिखा है कि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर से दूर थे, वो घटी में थे, पाप में थे, और हमने यीशु मसीह के पास आए हम उस विवाह के द्वारा, जिसमें हमारा मनुष्य स्वभाव जो है यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के साथ एक हो चुका है। हमने विवाह करी है और वो हमें इसी बंधन में जोड़ता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं रूथ और बोआज के बीच में जो एक शादी का विवाह का रिश्ता है। और एक और वो शख्स के बारे में जो छुड़ाने वाला है उसके बारे में हम पढ़ते हैं जो मदद नहीं कर पाता। ये जो है एक चिन्ह है जो मूसा की व्यवस्था को दिखाता है। और इसीलिए हम देखते हैं जब व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सके। जैसे हमने वचन में पढ़ा, अमोनी या कोई भी मुआबी लोग जो है वहाँ पे नहीं आ सकते थे। और ये एक चिन्ह के समान है जो दूसरे छुड़ाने वाला जो मदद नहीं कर पाया उसके बारे में हम रूथ की पुस्तक में पढ़ते हैं। और बोआज जो है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके बारे में हम 2 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं। लिखा है कि वो एक बड़ा धनी कुटुंबी था। और जो बोआज जो है वो एक तरीके के यीशु मसीह का एक प्रतीक है, यीशु मसीह का चिन्ह है जो दिखाता है कि वो बहुत प्रभावशाली और एक धनी व्यक्ति है। और इसी के 2 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे खेत में लवने वाला और वहाँ पे काम करने वाला था। जैसे यीशु मसीह जो है वो खेत में जो है वो काम करते हैं।
तो यहाँ से भी हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे बोआज जो है वो चिन्ह है यीशु मसीह का। और हम देखते हैं कैसे बोआज ने जो है वो अपनी दृष्टि रूथ पे की, दया सद्भावना करी, वैसे ही यीशु मसीह भी जो है हमारी लिए वो सद्भावना रखते हैं। अगर हम इसे 2 अध्याय 5 वचन में पढ़े तो इसके बारे में हम पा सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे बोआज जो है वो यीशु मसीह का एक चिन्ह है, जो एक प्रभावशाली, दयालु और एक धनी व्यक्ति है, और कैसे वो उन व्यक्ति की मदद करते हैं दया के साथ और दृष्टि कर कर जो है उनको वो छुड़ाते हैं। अगर हम इसी के 2 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे रूथ इस प्रकार से कहती है कि मैंने तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह को पाया है। और यही बात जो है मेरे और आपके लिए भी ये सत्य है कि मैंने और आपने भी यीशु मसीह के दृष्टि में, उनकी आंखों में हमने अपने लिए अनुग्रह को हमने पाया है। और हम देखते हैं कि कैसे जब हम लोग भी एक पश्चाताप के हृदय के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कैसे उस दया के साथ, उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर जो है मेरी और आपकी भी वो सुधि लेते हैं। जैसे जब हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे बोआज भी रूथ के लिए कैसे वो चादर को वो उड़ाते हैं, वैसे ही हम पाते हैं कि वो हमेशा जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनका नाम लेकर आते हैं और जब हम एक पश्चाताप का हृदय लेके आते हैं, वो हमें क्षमा करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेते हैं वो उस उद्धार को पाते हैं। और जब रूथ भी बोआज के पास आती है, बोआज जो है रूथ को उत्साहित करने के वाक्य बोलता है और उसको वो शांति प्रदान करने वाले शब्द कहते हैं और आशीष देता है। वैसे ही बहुत सी आशीष है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने घोषणा कर दी है। और ये सब कार्य होता है हमें छुड़ाने के लिए और वापस से अपने साथ एक करने के लिए। तो ये एक तस्वीर है कि कैसे यीशु मसीह जो है हम सब जो खो चुके थे हमें छुड़ाकर उन्होंने अपने साथ एक कर लिया। और अब जितनी भी हमारी चिंताएं थी वो सारी चिंता यीशु मसीह ने ले ली और हमारी सारी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। और अब उन्होंने केवल आशीष पाने के लिए नहीं लेकिन दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का जरिया बनाया। तो अगर हम इस पुस्तक का उद्देश्य के बारे में जब हम सोचते हैं, जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्राम। और ये बात हमने जो है 3 अध्याय 18 वचन में भी देखी थी, जो विश्राम के बारे में बताती है। लेकिन इस पूरी पुस्तक में हम जो विश्राम शब्द है उसका उपयोग हम केवल 2 बार ही हम पाते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा है जो विश्राम की है, ये हम पूरी पुस्तक में इसे बार बार हम देख सकते हैं। और अगर हम एक विधवा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जो एक पूर्वी देश में जो रह रहे हैं, जो सुरक्षा जो उसे प्राप्त होती है वो उसके घर में उसके पति के द्वारा उसे प्राप्त होती थी। इसलिए जो स्त्री हैं वो विवाह करने चाहते थे क्योंकि जो आदर है, सुरक्षा है और सम्मान जो है उन्हें पति के साथ मिलती है। अगर हम अलग अलग किरदार के बारे में इस पुस्तक में से देखें, जो एलीमेलेक है, सबसे पहले उन्होंने अपना जो है विश्राम वो त्याग दिया जब वो वादा की हुई भूमि को छोड़कर वो निकल आए वहाँ से। उनके पास विश्राम था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने वो अकाल के कारण उसे छोड़ दिया और दूसरे देश में उन्होंने अपनी यात्रा को करी। दूसरा किरदार जो है वो नयोमी का है और नयोमी का यात्रा करना मोआब से वो वादा की हुई भूमि में वो बिल्कुल एक मुश्किल एक सफ़र था का निर्णय नयोमी ने किया। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय 11 से 13 वचन में। लेकिन परमेश्वर की जो युक्तियाँ हैं वो मनुष्यों की युक्तियों से बहुत अलग है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। और तीसरे किरदार के बारे में हम सीखते हैं। तीसरा किरदार जो है वो रूथ का है। तो रूथ ने जो है अपना विश्राम जो है उसने पाया। जब हम पढ़ते हैं एलीमेलेक जो है वो विश्राम में नहीं था, नयोमी भी जो है वो विश्राम में नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि रूथ ने जो है विश्राम को पाया क्योंकि रूथ तैयार थी नयोमी के साथ आने के लिए। उसे मालूम भी नहीं था क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होएगी, लेकिन वो तैयार थी नयोमी के साथ यात्रा करने के लिए। लेकिन उसने केवल भरोसा रखा नयोमी के ऊपर और उसने विश्राम किया। और जब रूथ ने वहाँ पे यात्रा करी वादा की हुई भूमि में, रूथ को जो है वो छुटकारा देने वाले के साथ वो एक हुई और वो पूरे जीवन भर के विश्राम जो है उसे मिला। अगर हम इससे हमारे जीवन में अगर कुछ सीखें तो वो यही है कि संसार में हम देखते हैं संसार के पास कोई भी विश्राम नहीं है, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जितने भी बोझ से दबे लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम एक चीज़ को सीखते हैं कि संसार में तो विश्राम नहीं है,
लेकिन हम विश्राम को पाते हैं जब हम अपने छुटकारा देने वाले के साथ एक होते हैं, और जब हम उनके पास आते हैं तब हम उस असली विश्राम को पाते हैं। तभी लिखा है वहाँ पे, मेरे जुआ उठा लो। हम उनके साथ एक हैं और उन्हीं में हम वो जीवन भर का विश्राम पाते हैं। और जितना अधिक हम इन वचनों में, इस सत्यों में जागेंगे, हम अपने जीवन में उस विश्राम को अनुभव करने पाएंगे जो यीशु मसीह के साथ है। एक और बारी हम इस वचन को पढ़ेंगे, जो 3 अध्याय और 18 वचन। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, आप इसे पढ़ें, आप इसे याद करें। ये जो वचन है 3 अध्याय उसका 18 वचन, ताकि हम उस विश्राम को अपने आप को याद दिलाएं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखा गया है। हम इस वचन को पढ़ेंगे, रूत की पुस्तक 3 अध्याय 18 वचन। यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। तो मेरा और आपका भी कर्तव्य यही है कि हम विश्राम में रहें, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता हैं जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। और एक और वचन को आप याद रखें, जो भजन संहिता 46 उसका 10 वचन है, जिसमें लिखा है कि ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने लोग भी ये बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं, अगर किसी के भी जीवन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वो विश्राम नहीं पा रहे हैं, आप वचन आपको उत्साहित करता है कि ठहरे रहो, शांत रहो, विश्राम में रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि हमारा एक छुड़ाने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। और जब हम उनके साथ एक हैं, हम विश्राम में रह सकते हैं। जब हम ठहरे हुए हैं, यीशु मसीह हैं जो मेरे और आपके लिए हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और जब तक वो पूरा काम नहीं बनेगा, वो चैन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मेरे और आपके लिए जो उस छुड़ाने वाले के साथ एक है, हम लोग शांति में हैं, और यीशु मसीह जो हैं हमें वो अनंत काल का विश्राम और शांति मुहैया कर रहे हैं। इसलिए आइए हम उन पे विश्वास से विश्राम करें। मेरा विश्वास है आप सबको रूत की पुस्तक सीखने के लिए मिला। आने वाली कक्षा में हम आगे की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है ये बाइबल अध्ययन करना आप सभी के जीवन में एक आशीष का कारण होगा। पिता आप सबको आशीष दे।